तो आपका बताएंगे, आप जाइए, आप यहीं पे पूजा करते हैं। बाकी आपको अगर पता ना हो तो एक यहाँ पे हर्षिल, मैं यहाँ इस पुरोहित उनका पुरोहित हूँ। अच्छा जी। और यहाँ पर बहुत साल पहले आया था। एक व्यक्ति की वजह से भी बहुत फेमस है, इसका नाम था फ्रेडरिक विल्सन। तो ही वाज अ डेजर्टियर जो ब्रिटिश आर्मी से भाग के इधर इस साइड आ गया था। ओके। तो वो जब आया था भाग के, तो क्योंकि यही उसको सेफेस्ट वैली लगी थी, तो एक पहले उसने फर्स्ट कैंप किया था झाला के पास, जहां से उसको हटा दिया था। तो उसकी बुक में मेंशन है, तो कुछ ऐसा है कि वो यहाँ पे उसने कैंप लगाया था, सेकंड कैंप नीचे। उसके बाद वो हर्षिल शिफ्ट हुआ। हर्षिल में उसने शादी करी, 2 शादी करी इनफैक्ट। एक से जब कोई बच्चे नहीं है तो उसने उनकी बुआ से शादी करी। फिर उसने यहाँ के राजा के पास, वो शिकारी भी था, हंटर भी था, पेड़ भी काटता था। तो यहाँ का जो राजा था, टीरी का राजा, वो बहुत थोड़ा पुअर था उस टाइम में, मतलब कंपेयर टू अदर राजा ऑफ दिस कंट्री। तो ही वाज लिटिल लाइक इतना ज्यादा वेल ऑफ नहीं था। तो उसके पास सोने की वो लेके गया, कॉइन्स कुछ लेके गया। क्यों? उसको कस्तूरी मृग जो होते हैं यहाँ पे, बोलता था कि मैं उनको हंट करूंगा। दिस इज व्हाट हमारे रॉबर्ट हचिंसन हैं, जिन्होंने बहुत रिसर्च करी थी उस पर। उन्होंने बुक भी लिखी है, राजा फर्सिल। आई हैव दैट बुक आल्सो। तो उसने राजा से बोला कि मुझे मस्क डियर को मारने की परमिशन दो, एंड उस टाइम पे मस्क डियर भी एक प्रेस्टिजियस टाइप का जानवर था। तो राजा ने बोला कि नहीं, वो सिर्फ मैं मार सकता हूँ, उसके अलावा तो कुछ भी मांग ले। तो राजा ने उसको वाली परमिशन दी थी। सोचने में लग गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बोला ठीक है चलो मस्क डियर ना करो, अब मैं आ गया हूँ आपके पास। तो मुझे टिम्बर का जो है, ये देवदार के पेड़ है, इनकी वो कर दो, बस पेड़ काटने की, उनको बेचने की अनुमति दे दो। तो राजा ने बोला ठीक है, कितने काट लेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस बंदे ने पेड़ काटे, बांधा, रिवर से उसका ट्रांसपोर्ट किया सीधे नीचे, सीधे ऋषिकेश, हरिद्वार। वहां उन्होंने लकड़ियों को काट के बांध के बेचना शुरू, क्योंकि देवदार लकड़ी वाटरप्रूफ होती है, इट फ्लोट्स ऑल्सो। जब नदी में पानी पड़ता था, लॉक्स बना के उसने डाले, कुछ चौकियां बनती थी उसकी 10-10 किलोमीटर में। वहां का अगर कुछ फंस जाए तो उसको सीधे नीचे भेजता। जो पहली रेलवे लाइन थी इंडिया की, उसमें उसके जो प्लैंक्स थे वो देवदार की लकड़ी के थे, जो राजा ने इसने भेजे थे इधर से, फ्रेडरिक विल्सन ने। और जो रुड़की में टनल्स हैं, पहले उतनी सीमेंट नहीं होती थी, कॉलम्स कैसे खड़े करते, तो कॉलम्स भी उसके देवदार के उससे खड़े हैं, आज भी वैसी नहीं हो। तो ये चीजें बड़ी अच्छी थी। और उसका मतलब उसने टिम्बर भेज के इतना पैसा कमा लिया था कि उसने अपने कॉइन्स स्टार्ट कर दिए यहाँ पे। जो राजा के कॉइन्स, बोला ये कॉइन्स नहीं चलेंगे इधर, ये मेरे कॉइन्स चलेंगे। ओहो। हाँ। और जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, आपने अगर मुस्लिम में सुना होगा, वो प्रॉपर्टी उसकी थी जो उसने जॉर्ज एवरेस्ट को बेची थी। ओके। उसने बहुत प्रॉपर्टीज भी ली। आपका एशले हॉल देहरादून का, वो भी उसका ओनर था। और देहरादून में तो बहुत प्रॉपर्टीज ली। लेकिन उसके साथ एक बहुत बढ़िया किस्सा भी हुआ था। यहाँ पे मेला लगता है मुब्बा मंदिर में, गंगा मैया के मंदिर के सामने मेला लगता है। तो लोग डांस करते हैं, मतलब देवता आता है उनपे, तो बहुत एक अच्छा गैदरिंग होती है, देवता वगैरह भी आते हैं। तो क्या करते हैं, अपनी कुल्हाड़ी या जो भी एक्सेस वगैरह होती है गांव वालों की, वो रखते हैं। तो जब देवता आता है वो उनपे भी चल लेता है आराम से। तो फ्रेडरिक विल्सन था वहां पे, उसकी वाइफ भी थी गुलाबी देवी। तो उसने जब देखा कि यार ये तो मतलब बोलते ना ब्लंट सी तलवारें हैं, ब्लंट सी वो हैं, उसको थोड़ा सा ना ड्रामा टाइप का लग रहा था। तो उसने बोल दिया ये क्या ड्रामा है, मतलब अगर मेरी एक्स पे चल के दिखाएंगे, क्योंकि वो तो वैसे टिम्बर मर्चेंट था, तो मैं मानूं कि ऐसी भी कोई चीज होती है। तो देवता ने सुन लिया था। तो देवता वहां के लोगों ने बोला कि तू बता भाई क्या करना है, तू अपनी जगह बता दे, तू प्लेस बता दे, तू टाइम बता दे, हम जो है वहां पे ये कर लेंगे। उसने बोला ठीक है, आप मेरे जो है घर के सामने आना, वहां पे बुलाओ, और अगर मेरी तलवार पे चल जाओगे तो मैं मान जाऊँ आपको। तो लोगों ने बोला चलो ठीक है, टाइम डिसाइड हो गया, सब चीज हो गई। अब वो भी वो था कि मैंने शर्त लगा दी, उसने अपनी सारी औजार जो है तेज करके बहुत शार्प करके रख दिए थे। हुआ मेला हुआ, ढोल नगाड़ों के साथ देवता बुलाए गए, देवता आए, देवता चल गए उनपे भी, चल के गए, चले गए। अब विल्सन जब मतलब बिल्कुल डर गया, ऑब्वियसली डर गया। तो उनमें से जिसके पास देवता आया था, उसने बोला कि एक तो जो तेरी डिनर बेल टंगी हुई है यहाँ पे घर पे, इसको मुब्बा मंदिर में पहुंचा। तो उसने बोला ठीक है। दूसरा, जो तेरे रैक में, थर्ड रैक में एक शॉल रखा है जिसमें वो ले गया।
तो उसने दिलशन ने बोला ये शॉल तो मैंने अपनी वाइफ तक को नहीं बताया था। वो शॉल एक्चुअली राजा ने ही दिया था उसको, किसी राजा ने गिफ्ट मिला था, गोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड शॉल था वो। उसने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया था, छुपा के रखा था। बोलो वो शॉल भी चढ़ा माता पे। अच्छा ठीक है। और तीसरा फिर उसको एक शराब दिया गया, तेरे जो वंश है आगे वो नहीं बढ़ने का। ऐसे ही हुआ, एक बच्चा उसका पागल हुआ है, एक बच्चा की बच्चे ही नहीं हुए और मर गए। तो ऐसा ही उसका वंश नहीं बढ़ा, उसका नाम ही नहीं हुआ आगे। राजा फसिल विल्सन को कोई जानता ही नहीं। उसकी जो है सिमेट्री उसमें वहाँ पे मसूरी में उसको दफनाया गया, वहाँ पे भी कोई नहीं पहचानता। अच्छा, हमें भी नहीं पता था। अगर नहीं आप नहीं मिलते तो ये आपने ज्ञान कहाँ से लिया? पहले बुक्स पढ़ते थे। अरे ये एक बात कहना चाहती हूँ, ये YouTube और WhatsApp का नॉलेज नहीं है, ये प्योर नॉलेज है। बुक्स पढ़कर बड़ी मेहनत करके इनका ये नॉलेज है हमें जो मिला आज। जी बुक्स भी पढ़ी, लोगों से भी मिले हैं, बहुत लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पे, तो उसी तरीके से बस थोड़ा जो भी पता चला। थैंक्स अ लॉट, ये तो बहुत अच्छा हमारे लिए आपने कर दिया एक्चुअली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और ये वाला मकान बनाया हुआ है, ये वाला ये यस। और इसके बाद जो हाड़ा गांव का ही पार्ट्स है, उसमें उसके 2 मकान बना रखे। अच्छा। और एक उन्होंने अपने पुरोहित के लिए यहाँ बनवाया था, है ना? अच्छा। यहाँ पर 4 मकान अच्छा यहाँ पे सर ने बनाए थे उस समय। और उसने फिर इधर से राधा गदौरी बांधा थी, यहीं से उनका विवाह होता। किनसे? रुदा गदौरी। अच्छा, यहाँ से विवाह किया। और उनका जो अभी भी इधर समाधि है, नहीं उनकी पत्नी की। ओके। रही माता उसका नाम था। अच्छा। और रुदा गदौरी उनके जो बच्चे हैं उनकी पत्नियाँ थी। ओके। तो अभी भी उसकी इधर समाधि, उसका एकदम जो है कृष्ण धर्म के साथ ही उसका भी संस्कार किया गया। अच्छा अच्छा। तो यहाँ इनका वृक्ष है, उसके नीचे उसकी समाधि लगाई। ओके। और यहाँ उसने बहुत कुछ दिया है। और विल्सन ने इतना ही कि जितने भी जंगल आदि काटते थे वो, और फिर उन्होंने उसमें तो गाड़ियाँ थी तो नदी के सारे उभारता था। अच्छा, तो इस गांव को डेवलप करने में उसका बहुत हाथ है। हाँ, गाँव इलाके में ही किया, क्योंकि नई चीज़ लाए, नई सोच का व्यक्ति है। हाँ। फिर श्रापित कैसे हो? श्रापित ऐसे हो गया कि शमसूर देवता के, उसने कहा ये सब लोग ढोल की वजह से ये सब आता है देवता, ऐसा आता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो उसने कहा कि अगर देवता है तो हमारे वहाँ आए। तो उसने 2 शाले थे उसके पास। 2 शाले मतलब जो सोल होती है उसमें सोने की जरी। अच्छा। अभी भी 2 शाले हैं। और 4 सम से जो तलवार होती है वो लेके आए। उसने कहा ये तो तुम्हारे वाले तो एकदम धार नहीं है, चलो उसमें चलो तुमसे सामान है। तो उसी पे जब पहला फोन देवता ने रखा तो देवता ने कहा तो मेरी परीक्षा ली, और ये वाली घंटे उसने छिपा रखी। कौन सी घंटे? अभी जाके देखेंगे। उसके बाद वो देवता ने कहा कि अगर आपने इतनी परीक्षा ली तो जाओ। उसके बाद उसके बच्चे थोड़ा पागल हो गए थे। अच्छा। कुछ ऐसी हरकतें भी करी, लेकिन खुद को बताते हैं गोली मार दी थी। तो फिर कहीं ना कहीं परंपरा, आधुनिकता और परंपरा के साथ चलना जरूरी है। एक ही पर अगर आप परंपरा को छोड़कर अगर आधुनिकता को पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे। क्या है, ये देवभूमि है, यहाँ देवताओं का ही हिसाब किताब ज्यादा है, और यहाँ की शांति और यहाँ का वातावरण अलग है ना? यहाँ के पानी की मिठास अलग, तो आप देख सकते हो। और नहीं, यहाँ के लोगों की भी बात ही अलग है, बहुत ही प्यारे। ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या होता है कि अगर हम उन मर्यादाओं को जब लांघते हैं तो तुरंत कोई ना कोई शक्ति हमें परेशान कर जाती है। ऑफ कोर्स परेशानी करती, जैसे माता पिता सजा देती है, क्योंकि आप अगर आप ईगो आ जाए तो उसका कुछ ना कुछ तो हल निकलना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छा जानकारी दे दी। आप हर्षिल भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको कहाँ पर? हर्षिल में ना? हर्षिल में, हाँ जी, वहाँ पे भी है ना विल्सन? हाँ, विल्सन वहीं पर ही रहता था, उसका बड़ा बंगला था। अभी भी वहाँ बहुत सारे फोटो भी आपको दिखने को मिल जाएगी। वो जल गया था, पर सब जल गया था। हाँ हाँ, बाद में अभी हमारे सामने आग लगी एक बार। ITBP के कुछ लोग रात को वहाँ निवास कर रहे थे, तो उन्होंने बुखारी जला दी, तो ऊपर छत में आग लगी तो वो सब देवदार था। देवदार में बहुत ज़्यादा अपना दिशा होता है, जल के खत्म। अच्छा अच्छा, बचा नहीं कुछ। अब उन्होंने नया बनाया जंगल, जी रिस्टोर किया विल्सन में। पर तो सारे गांव जो यहाँ के आसपास के इलाके के, वो उसको बहुत इज्जत तो करते होंगे ना? जी, एक तो पैसे वाला आदमी था, दूसरी बार पढ़ा लिखा था, न चाहते हुए भी तो इज्जत करनी पड़ती है। फिर उसने बहुत अच्छा कार्य तो किया ना। सबको बढ़ाया तो सब लोग उसको अच्छा, सब आगे बढ़े, पर्यटन बना, लोगों ने रिश्तेदारी इसीलिए उनके साथ। हाँ, पर वो थोड़ा सा गलती यही कर गया। हाँ। ईगो आ गया। वही। थैंक यू, धन्यवाद पुजारी जी। तो यहाँ से हम सीखते ये हैं कि परंपरा और कल्चर, आई मीन यू हैव टू, आधुनिकता तो ठीक है पर कल्चर भी होना चाहिए।
अगर ये दोनों का बैलेंस लेके हम चले तो आगे बढ़ सकते हैं। विल्सन ने बहुत सारे काम किए यहाँ के इलाके में, जिस उसकी बहुत सारी इज्जत भी है, पर कहीं ना कहीं देखिए ईगो डजंट वर्क। तो ये है हमारा मुखवा गांव, ट्रेडर्स का गांव। सी यू।